कल दोपहर मैं किसी काम से बाजार में पंसारी की दुकान पर गया। मुझसे पहले उसकी दुकान पर एक महिला खड़ी थी। उस महिला के हाथ में एक डालिया यानी कि टोकरी थी, जिसमें ठाकुर जी विराज रहे थे। हालांकि मुझे जो चीज चाहिए थी वो उस दुकान पर नहीं मिली, परंतु मैं ठाकुर जी को देखकर रुक गया। भविष्यम के आज के भव्य दर्शन करिए और भविष्यम की रोचक बातों को सुनिए। मैंने ठाकुर जी से पूछा, और मेरे सरकार कहाँ घूम रहे हो आप? ठाकुर जी बोले, पिछले 2 घंटे से बाजार में भूखा प्यासा डुला रही है यह महिला। प्यास के मारे कंठ सूखा जा रहा है। स्वयं गन्ने का जूस पी लिया, 2 प्लेट दही भल्ले खा लिए और मेरी सेवा के लिए कुछ भी नहीं। मैंने ठाकुर जी से कहा, सरकार जल की व्यवस्था तो मैं कर दूंगा, परंतु इस महिला का क्या करें? इसके सामने कैसे जल पिलाऊंगा? ठाकुर जी बोले, बाबा तू जल लेकर आ, मैं उपाय भी बताता हूँ। मैं पास में ही एक रेस्टोरेंट पर गया और एक पानी की बोतल ले आया। ठाकुर जी बोले, अब इसको बोल, ये अपना पर्स चाट वाले की दुकान पर भूल आई है। मैंने महिला से बोला, आप अभी दही भल्ले खाकर आए हो। महिला अपने कपड़े देखने लगी। वो सोच रही थी कहीं मेरे कपड़ों पर कोई चटनी तो नहीं लग गई है। महिला ने मुझसे पूछा, आपको कैसे पता चला? मैंने कहा, जी मैं अभी उधर से ही आ रहा हूँ, वो चाट वाला मेरा जानकार है। उसी ने मुझसे कहा था कि एक महिला जिनके हाथ में ठाकुर जी हैं, यदि आपको दिखे तो कहना कि वो अपना पर्स यहीं भूल गई है। अब उस महिला की सांसें रुक गई। वो कहने लगी, हाय राम, मेरे पर्स में तो सोने की चैन और 5,000 रुपए हैं। उसने आओ देखा न ताओ, ठाकुर जी को पंसारी के काउंटर पर ही रखकर तुरंत भागी। अब मुझे मौका मिल गया था। मैंने तुरंत पानी की बोतल खोली। उस समय तुलसी दल की व्यवस्था न होने के कारण मैंने ठाकुर जी की कंठी माला से जल का स्पर्श कराया और ठाकुर जी को जल धरा दिया। ठाकुर जी बोले, अब जान में जान आई। इतनी देर में वो महिला सामने से आती हुई दिखाई दी। मैंने ठाकुर जी से कही, सरकार यदि आज्ञा हो तो इसे 2-4 अच्छी सुना दूं? ठाकुर जी बोले, रहने दे, तू किस किस को सुनाएगा? यहाँ तो अधिकतर लोगों का यही हाल है। कहीं जाना हो तो हमें साथ में ले जाते हैं और खाने पीने घूमने का शौक खुद करते हैं। मुझे तो अब आदत सी हो गई है। तू अब जा, यदि यहीं खड़ा रहा तो तेरा इससे झगड़ा हो जाएगा। मैं ठाकुर जी के कहने से आ गया, परंतु मन सारा दिन व्याकुल रहा। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी ऐसा ही कर रहे हो, क्योंकि सेवा में अपराध करने से तो अच्छा है कि सेवा न ली जाए। क्योंकि झूठे हाथ झूठे मुंह गंदी सड़कों पर मेरे ठाकुर जी को लिए डोलते हो, केवल आडंबर के लिए, एक दूसरे की देखा देखी के लिए। मत दुखी करो यूं डलिया में ले जाकर मेरे ठाकुर जी को। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें और ठाकुर जी की सेवा सरल सहज भाव के साथ अपने घर में करते रहे। बाबा श्याम की ऐसे ही रोचक बातों को सुनने के लिए इस चैनल के साथ बने रहे। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।